सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक की इंटरनेशनल प्राइम टाइम और साथ में मिडिल ईस्ट भी है। जी हां, आज आप बहुत मसरूफ़ होंगे। सबसे पहले तो आज मैं आपको तमाम पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान भाई हैं, मैं उन सभी को विलादत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूं। इसी के साथ आज के दिन भी आपके सामने रिपोर्ट लेके आया हूं, तो कम से कम आज दुआ ज़रूर देंगे आप लोग मुझे कि आज के दिन भी छुट्टी ना करके मैं आपके सामने आया हूं। छुट्टी मैं बाद में ले लूँगा, पहले आज के दिन आपके सामने रिपोर्ट रख दूं क्योंकि ख़बर ज़्यादा है। मिडिल ईस्ट और इंटरनेशनल रिपोर्ट मिक्स करके मैं आपके सामने ये खबर रख रहा हूं। तुर्की ने रूस को झटका दिया है। जी हाँ, अमेरिका से F-16 विमान ना लेने पर, ना मिलने पर ये कहा जा रहा था और 6 महीने पहले तुर्की ने कहा भी था कि अगर F-16 विमान अमेरिका ने हमको नहीं दिया तो हम रूस से फाइटर जेट लेंगे। लेकिन अब तुर्की ने बात पलट दी है। तुर्की ने रूस को झटका देते हुए यह ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका ने हमको F-16 विमान नहीं भी दिया तो हम रूस से कोई विमान नहीं लेंगे, बल्कि हम यूरोपीय यूनियन के द्वारा बनाया गया, यूरोप के देशों के द्वारा जिसमें यूके मेन है, उन्होंने मिलकर जो एडवांस फाइटर जेट बनाया है, यूरो फाइटर टाइफून जेट जो बनाया है, यानी यूरोपीय यूनियन ने मिलकर, यूरोप के कई सारे देशों ने मिलकर, जिसमें मेन इसमें यूके है, टाइफून फाइटर जेट। जी हाँ, इसकी वो तस्वीर है, टाइफून फाइटर जेट। ये जेट तुर्की ने कह दिया है कि अगर F-16 नहीं मिलता है हमको तो रूस से हम विमान नहीं लेंगे, कोई फाइटर जेट नहीं लेंगे, हम बल्कि टाइफून फाइटर जेट यूरोप के देशों से ले लेंगे। देखिए, यही रिज़ल्ट आना था जब इज़राइल के साथ तुर्की ने हाथ मिला लिया था। तो मैंने कह दिया था कि आप अब तुर्की को जिस नज़रिए से देखते हैं, अब वो नज़रिया आपको बदलना पड़ेगा क्योंकि तुर्की अपना खुद सब कुछ सिस्टम बदल चुका है। वहीं दोस्तों, तुर्की के अंदर एक प्लेग्राउंड में, आपकी स्क्रीन पे ये तस्वीर देखिए, एक शख्स ने आग लगा दी, वजह नहीं पता चल पाई है, हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक हादसा बड़ा हुआ है और बड़ा कांड होते होते रह गया। वहीं दोस्तों, अब सऊदी अरब ने तुर्की के साथ अपने रिश्तों को नॉर्मल करना शुरू कर दिया है। याद होगा, एक वक्त वो आया था 1 साल से पहले ये कांड हुआ था कि सऊदी अरब ने तुर्की की एक टॉफियां तक बैन कर दी थी, हर प्रोडक्ट बैन कर दिया था, सारे रिश्ते भी ख़त्म कर लिए थे। अब जाकर नॉर्मलाइजेशन होना शुरू हुआ है और ख़ुद तुर्की के जो स्कूल सऊदी अरब में हैं, आखिरकार अब सऊदी अरब ने उन स्कूलों को ओपन कर दिया है, परमिशन दे दी है। वहीं दोस्तों, आपको बताऊं, ईरान में जो प्रदर्शन चल रहा है उसके मद्देनज़र इब्राहिम रईसी यानी ईरान के राष्ट्रपति ने कह दिया है कि जो दुश्मन देश ये चाह रहे हैं कि हमारा जो ईरान है वो टूट जाए और इस्लाम को बड़ा झटका लगे और ईरान बिखर जाए, ये उसका ख्वाब है और ख्वाब रहेगा और ऐसा हम होने नहीं देंगे। वहीं दोस्तों, वार्निंग अमेरिका ने दे दी है कि यमन में दोबारा से जंग छिड़ सकती है। हौथीज़ हैं, उसके अलावा काफ़ी अलग अलग देशों की फ़ौज वहाँ पर हैं और हौथीज़ और सऊदी अरब की भी जंग अक्सर चलती रहती है। और जो यमन में ये दूसरा ग्रुप है हौथी का, ये ख़ुद वहाँ की सरकार से लड़ते रहते हैं। इसी बीच में यमन की ऑफिशियल फोर्सेस ने हौथीज़ के 2 ड्रोन मारकर गिरा दिए हैं। अब आपको बताऊं, फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए और फ़िलिस्तीन के हक़ के लिए लड़ने वाले बहुत सारे हमास जैसे अलग अलग ग्रुप हैं। अब अल्जीरिया ने हमास को और एक और ग्रुप है फतह ग्रुप, उन दोनों ग्रुप को अल्जीरिया बुला लिया है बातचीत करके मामलात को हल करने के लिए। वहीं दोस्तों, ब्रिटेन में एक कैथोलिक चर्च हैं, उनके पादरी ने काफ़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी प्रधानमंत्री जो नई आई हैं, उन्होंने जो फैसला लिया है कि यूके की एम्बेसी को वो जेरूशलम शिफ्ट करेंगी और इज़राइल की राजधानी को जेरूशलम मानेंगी, ये सरासर गलत है। इससे जो शांति है फ़िलिस्तीनियों की वो भंग होगी और ये जुल्म होगा और सरासर गलत है ये। वहीं जैसा मैंने कहा था, मानते तो हैं नहीं आप लोग, लेकिन देखिए जो हम कहते हैं वो बार बार साबित होता है। मैंने कहा था कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी जो है वो पूरी तरह ख़त्म हो गई और आतंकवाद का ख़तरा सबसे ज़्यादा खुद पाकिस्तान में ही मंडरा रहा है। टीटीपी ने, आपकी स्क्रीन पर ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में लगे हुए जिस शख्स की फ़ोटो है, ये इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ यानी PTI के टिकट पर गिलगित बल्टिस्तान
के हुंजा से ये जीते थे। जी हाँ, इन मंत्री को किडनैप किया गया टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के द्वारा और 10 दिन का अल्टीमेटम देकर छोड़ा। तहरीके तालिबान ने आतंकियों की रिहाई की मांग की है। टीटीपी ने अपने लोगों को छोड़ने की बात कही है। अगर नहीं छोड़ा तो टीटीपी देश भर में हमले करेगा और बड़े बड़े लोगों को निशाना बनाएगा। अब खबर ये आ रही है कि उस पाकिस्तानी नेता को छोड़ तो दिया टीटीपी ने, लेकिन उसके बदले पहले ही पाकिस्तान की अब इस नई सरकार ने टीटीपी के कई लोगों को छोड़ा है। यानी पहले से ही ये तय कर लिया गया है कि अब पाकिस्तान को टीटीपी के आगे झुकना पड़ेगा। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का हेलीकॉप्टर एमरजेंसी लैंडिंग करने पर मजबूर हो गया। ये तस्वीरें एमरजेंसी लैंडिंग के बाद की है, जिसके बाद इमरान खान आपको नज़र सड़कों पर आ रहे हैं। इमरान खान के हेलीकॉप्टर की रावलपिंडी के एक गांव में एमरजेंसी लैंडिंग हुई। तकनीकी खामी के कारण डेरा इस्लाम खान नहीं जा सका इमरान का हेलीकॉप्टर, वहीं लैंडिंग करना पड़ा। इमरान को सड़क मार्ग का इस्तेमाल करते हुए बनी गाला के घर रवाना किया गया। वहीं पाकिस्तान को सबसे बड़ी राहत अब जाके मिली है। पाकिस्तान ने अब ठंडी और सुकून की सांस ली है, क्योंकि पाकिस्तान को इस बाढ़ की वजह से जो वहाँ तबाही आई है, $2 बिलियन वर्ल्ड बैंक ने दे दिए हैं। अब दोस्तों, एलन मस्क हर मुद्दों में घुसने लगे हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी अब उनके बयानात आने लगे हैं। ऐसे में एलन मस्क ने चीन का साथ देते हुए ताइवान को ये कहा है, ताइवान के बारे में बयान दिया है कि चीन का कुछ परसेंटेज ताइवान पर होना चाहिए और ताइवान के ऊपर कुछ हिस्सों पर तो चीन का पूरा अधिकार होना चाहिए। दोस्तों, एलन मस्क इसलिए चीन को खुश कर रहे हैं क्योंकि चाइना में एलन मस्क की कंपनी की बड़ी से बड़ी फैक्ट्रियां हैं। इस वजह से इंटरनेशनल एक्सपर्ट इस बात को कह रहे हैं कि एलन मस्क चीन के खिलाफ नहीं बोल सकते। दोस्तों, ईरान के कासिम सुलेमानी को MQ-9 रीपर अमेरिकी ड्रोन से अमेरिका ने मार गिराया था। अब आपको बता दूं कि वही ड्रोन अब जापान में पहली बार चीन के खिलाफ तैनात करने की तैयारी की जा चुकी है। MQ-9 रीपर ये जो ड्रोन है, ये चीन के खिलाफ जापान में तैनात होने के बाद कहा यह जा रहा है कि चाइना हद से ज़्यादा भड़क जाएगा। वहीं नॉर्थ कोरिया पिछले 2-3 हफ्तों में 8 से 10 मिसाइलें दाग चुका है। उस पर अब नॉर्थ कोरिया ने सफाई दी है। नॉर्थ कोरिया ने कहा है, हम जितनी भी मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं और दाग रहे हैं, उसको सेल्फ डिफेंस के लिए दाग रहे हैं। हमारा किसी देश पर हमला करने का इरादा नहीं है। दोस्तों, आयरलैंड से अब आपको सबसे बुरी खबर बताने जा रहा हूं। आयरलैंड में एक बड़ा हादसा हुआ है। पेट्रोल पंप में ब्लास्ट हुआ। पेट्रोल पंप के बेहद करीब, एक तस्वीर देख लीजिए, पेट्रोल पंप के बेहद करीब बस खड़ी थी। उस ब्लास्ट के जरिए आग लग गई बस के अंदर, जिसकी वजह से बस में मौजूद 10 लोग तुरंत जलकर राख हो गए, मारे गए, झुलस गए और बताया जा रहा है कि कई लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें यही थी। मिडिल ईस्ट और इंटरनेशनल रिपोर्ट कंबाइन करके आपके सामने रखी। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय ज़रूर लिखिए। कमेंट को लब्बैक या रसूलुल्लाह से भर दीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।